Hello everyone. Hello everyone. हेलो 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 हेलो, कैसे हो सभी के सभी? हेलो 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 हेलो, माफी चाहेंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, है ना? माफी चाहेंगे थोड़ी देर के लिए। आप सबको ब्लैक स्क्रीन आ रही थी लाइव आने के बाद भी, तो इसलिए 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 एक बार वापस से लाइव बनाकर और अब जाके फाइनली चल पाया है ना? तो यस, हेलो हेलो हेलो, जितने भी बच्चे हैप्पी टीचर्स डे लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। यस यस, बहुत बहुत थैंक यू। इतनी प्यारी प्यारी विशेष कर रहे हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने प्यारे हो यार तुम, कितने मैसेजेस भर दिया है, आज भर दिया है। मतलब आज आज का जो दिन है, मतलब अभी क्या हुआ ना कि अभी क्लास तुम्हारी नहीं चल रही थी ना 10 मिनट से। बहुत सारे बच्चों को, मतलब बहुत सारे नहीं, सबको ही ब्लैक आ रहा था, कुछ ग्लिच आ गया था, तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस क्लास ना। क्योंकि होता क्या है कि एक टीचर के लिए मतलब कुछ दिन होते हैं जो कि बहुत खास होते हैं, और उनमें से एक दिन ये है क्योंकि जब से आज मैं सुबह उठा हूं ना यार, तब से मेरे पास मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मेरा नंबर है, उनके फोन आ रहे हैं, जो आज के समय पे आईआईटी में है, कोई एम्स के अंदर है, वो फोन कर रहे हैं कि सर हैप्पी टीचर्स डे। उसके अलावा तुम लोगों ने जो मेल भर रखे हैं आज मेरे पूरी तरीके से, आज जो तुमने मेरे पूरी तरीके से मेल भर रखे हैं, क्या ही करा है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे तुमने पूरी की पूरी स्टोरीज, डीएम्स, क्या क्या कर दिया है तुमने यार। मतलब मैं तुम्हें क्या बोलूं अब, मतलब क्या बोलूं मैं। आई आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार यार। मतलब आई एम वेरी, मतलब मैं क्या बोलूं यार, तो मेरे पास बहुत बहुत शब्द कम पड़ गए हैं आज के इस मोमेंट को डिफाइन करने के लिए, बट दिल से शुक्रिया। एंड बस बस ऐसा होता है ना कि कभी कभार यू फील ग्रेट, ऐसा लगता है कि हमें कि जीवन में एक वो बहुत प्यारी लाइन है ना कि क्या कमाया क्या गवाया, क्या कमाया क्या गवाया, मुझे बस एक चीज पता है कि मैंने तो अपने लाखों स्टूडेंट्स का प्यार है पाया। तो मुझे नहीं पता मैंने क्या कमाया क्या गवाया, बट मुझे इतना पता है कि जितना प्यार करते हो ना, आई डोंट नो आई डिजर्व और नॉट, बट जस्ट ग्रेटफुल। बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, इतनी इतनी सारी विशेष के लिए। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया यार, बहुत बहुत। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई, देखो जब आदमी जब बहुत वो हो जाता है ना, एकदम इमोशनल हो जाता है, उसके पास कोई शब्द नहीं होते बोलने के लिए। जस्ट जस्ट थैंक यू, जस्ट थैंक यू, इतनी ज्यादा प्यार दिखाने के लिए। एक एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी कि एक बेकार इंजीनियर शायद एक बेकार बिल्डिंग बनाएगा, बट अगर एक टीचर बेकार होगा ना, तो वो पूरी जनरेशन को खराब कर सकता है, और अगर एक सही टीचर है तो वो पूरी जनरेशन को बदल सकता है। मेरी लाइफ में बहुत अच्छे टीचर्स भी थे, कुछ ऐसे टीचर्स भी थे जो कि शायद उतने अच्छे नहीं थे, जिनसे मुझे समझ नहीं आ पाया। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि मैं वो टीचर बनूं जो कि हर एक बच्चे को गाइड कर पाए, समझा पाए, एंड उसके साथ खड़ा रह पाए, है ना यार। मेरे लिए टीचिंग ना एक सब्जेक्ट नहीं है कि साइंस तुम्हें पढ़ा दिया, ठीक है, नहीं, वो मेरे लिए है नहीं टीचिंग। मेरे लिए टीचिंग है एक कनेक्शन बनाकर तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा सपना दिखाना, यार हाँ यार अपन ये अचीव कर सकते हैं साथ में मिलकर, मेरे लिए वो टीचिंग है। तो मेरे लिए टीचिंग सिर्फ साइंस पढ़ाना कभी था ही नहीं, और ना आज है ना कल होगा। मेरे लिए टीचिंग है तुम सबके साथ मिलकर लाइफ में बहुत अच्छी चीजें अचीव करना। अगर तुम सब लाइफ में बहुत अच्छा अचीव करोगे तो मेरे से ज्यादा खुश कौन हो पाएगा। राइट। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, शुक्रिया 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 शुक्रिया। आ जाओ भाई, गले लग जाओ, आ जाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैमरे को गले मिल लेते हैं, कभी रियल में मिलेंगे तो असली में मिल लेंगे, ठीक है। हाँ चलो चलो, अब पढ़ाई लिखाई करें। एक मिनट, एच टी डी हैप्पी टीचर्स डे की शॉर्ट फॉर्म बना दी है, एच टी डी। बेटा बेटा
थोड़ा सा कष्ट करो। उंगलियों में दर्द हो रहा है क्या? उंगलियों में दर्द तो नहीं हो रहा? क्या कर रहे थे उंगलियों से? दर्द तो नहीं हो रहा? HTD क्यों लिख रहे हो? हैप्पी टीचर्स डे लिख दो। HTD लिख रहे हैं। भैया तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो गए हो यार, इतना स्मार्ट। HTD लिख, वाह वाह। हैप्पी बर्थडे को HBD लिखते हैं, हैप्पी टीचर्स डे को HTD लिखते हैं। ये तुम तो हर चीज की शॉर्ट फॉर्म बनाए बैठे हो यार। पापा बनाएंगे तुम्हारी शॉर्ट फॉर्म किसी दिन। पापा को मत बोल देना HBD बताएंगे फिर वो तुमको, है ना। जब हमारे टीचर्स डे सेलिब्रेशन हुआ करता था ना, जैसे हमारे जब टीचर्स डे सेलिब्रेशन हुआ करता था ना बचपन में, उधर स्कूल के अंदर, तो उसमें एक एक लड़का होता था, वो असेंबली में ऐसे खड़े होता था और वो नहीं बोलता था, गुड मॉर्निंग एवरीवन, इंग्लिश टीचर ब्यूटीफुल, इंग्लिश टीचर ब्यूटीफुल, मैथ्स के टीचर सुपर कूल, मैथ्स के टीचर सुपर कूल। देखा तुमने? ऐसे ऐसे नहीं करते है ना, मैथ्स के टीचर सुपर कूल, देखा तुमने? तो ऐसे ऐसे मतलब वो शायरिया लाइनें ये सब सुनाया करते थे। तुम्हारे भी स्कूल में होता था क्या? हुआ है तुम्हारे स्कूल में सेलिब्रेशन? नहीं सुना? बोलते थे ना कि एक लड़का आगे एक शायरी सुनाया करता था हमारे, हर बार की शायरी फिक्स थी कि नदी के किनारे दरिया है, नदी के किनारे दरिया है, हमारे सारे टीचर बढ़िया हैं। हैप्पी टीचर्स डे, ऐसे क्या करते थे। चलो आ जाओ। फ्लावर जो था, फ्लावर, पुष्पा फ्लावर, पुष्पा फ्लावर करें? आ जाओ, पुष्पा फ्लावर। चलो अच्छा, फ्लावर जो था हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, कल की तो छुट्टी थी, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसमें मुझे ये बताओ कि कोई दिक्कत तो नहीं आई? एक बार रिवाइज करा था ना, क्या क्या था, क्या होता है, एंथर, फिलामेंट, ओवरी, ओव्यूल, स्टिग्मा, स्टाइल। बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिए थे, आई होप तुमने करे होंगे, नहीं करे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया था। कौन सा होता है बताओ, कौन सा होता है? इट इज वेरी सिंपल यार, एंथर जो होता है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। चलिए, एक केस स्टडी का क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था करने को, कितने बच्चे कर पाए इसको पहले तो मुझे ये चैट में बता दो, कितने बच्चे कर पाए? कराए, ठीक है। अब बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट क्या होता है? ये बॉटनी वाले साइंटिस्ट होते हैं भैया, ठीक है। टू प्लांट इन द गार्डन, अ प्लांट ए हैड अ फ्लावर दैट वर सेल्फ पॉलिनेटिंग while plant B had a flower that were cross pollinating by insect. After several generations, the botanist noticed that the plant B population survived better during a drought. Plant A population had fewer survivors. Which type of pollination occur in plant A? अरे भैया साफ लिखा है प्लांट ए सेल्फ पॉलिनेटिंग है, तो कौन सा पॉलिनेशन है? अरे सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें क्या होता है, प्लांट बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं और वो एक में ही ऐसे कर लेता है, ठीक है जी, है ना। और प्लांट भी कौन सा कर रहा होगा? क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई प्लांट बी पॉपुलेशन सर्वाइव्ड बेटर। देखो प्लांट बी में क्रॉस हो रहा है ना, क्रॉस में क्या होता था, मैंने बताया था कि दो अलग अलग टाइप के डीएनए आपस में मिलेंगे तो वेरिएशन बनेंगे, और जब वेरिएशन बनते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म बनता है ना वो सर्वाइव ज्यादा करता है, उसकी सर्वाइविंग रेट ज्यादा होती है। ठीक है। हाउ डस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ज्यादा वेरिएशन बनते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा वेरिएशन बनते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म आता है वो ज्यादा एडेप्टेबल होता है, और वो एडेप्टेबल होता है इसलिए वो सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। नेम द प्रोसेस दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सीड आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। याद आया? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है बोलो? फर्टिलाइजेशन में फाइनली क्या होता है? ओवरी। ओवरी किसमें कन्वर्ट होता है? फ्रूट में। ओव्यूल सीड में। बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें आई होप आपको पता होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, ह्यूमन पढ़ा दो, ह्यूमन, वाह। बताओ।
बोलो जल्दी, क्या लग रहा है? हाँ बहुत बढ़िया। द स्टैक ऑफ स्टेमन, स्टेमन क्या होता है बेटा? ऑब्वियस सी बात है, स्टेमन क्या है? स्टेमन होता है क्या? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसका जो स्टैक होता है, स्टैक जिसपे एंथर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर एंथर होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द कार्पल, कार्पल क्या था भैया? पिस्तल, पिस्तल कार्पल एक ही चीज है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। डेवलप्स इनटू फ्रूट, फ्रूट में कौन कन्वर्ट होता है? ओवरी, ओवरी। चलो भैया असर्शन रीजनिंग देखें। एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन, ओके जी। पोलन ग्रेन कंटेन मेल गैमिट, क्या ये पहली स्टेटमेंट सही है? क्या एंथर में पोलन ग्रेन था? हाँ था, ट्रू लिख दो भैया। पोलन ग्रेन कंटेन मेल गैमिट, क्या ये भी सही है? बट क्या ये इसका सही रीजन है बेटा? क्या लगता है, क्या ये इसका सही रीजन है? क्या लगता है, बताओ जल्दी बताओ यार। इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है ना आपस। ये क्या बोल रहा है? एंथर के पास पोलन ग्रेन है, क्योंकि 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 पोलन ग्रेन के पास मेल गैमिट है। तो क्या कोई रिश्ता बन रहा है? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, सोच सोच। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है भैया, ऐसे नहीं होते। असर्शन रीजनिंग में सबसे मुश्किल होता है ए और बी ऑप्शन में से सही ऑप्शन ढूंढना। अगर जो बच्चा उसको ढूंढ देगा ना, तो उसका आधा काम तो बेटा वहीं खत्म हो जाएगा। क्या लगता है? देखो कर दिया ना, कंफ्यूजिया कर दिया तुमको, कंफ्यूजिया मैंने कंफ्यूजिया कर दिया। आंसर ए आएगा बेटा, कंफ्यूजिया नहीं होना। अरे हाँ रिश्ता है यार, क्यों नहीं होगा रिश्ता? एक बात मुझे बताओ, एंथर के पास पोलन ग्रेन है क्योंकि पोलन ग्रेन के पास मेल गैमिट है, इसलिए तो एंथर के पास पोलन ग्रेन है। अगर पोलन ग्रेन के पास गैमिट नहीं होता तो एंथर पोलन ग्रेन का क्या करता? चार डालता है क्या उसका? क्या करता भाई? तो आंसर ए आएगा। चलो, ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। वो जो एनसीईआरटी का मैंने तुम्हें डायग्राम बताया था ना, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों थे साथ में, वही होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है जी, बना लोगे। नेम टू एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं बेटा बताओ? बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक कौन होते थे भैया बोलो? जो जिंदा हैं, जैसे कि इंसेक्ट। अबायोटिक विंड। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। हाउ आर दी फ्लावर्स अडेप्टेड फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। फ्लावर्स जो हैं वो कैसे करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन? समझना बेटा, तुमने वो देखे ये मधुमक्खियां या फिर बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, ये ना फ्लावर के कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यानी जो फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं ना, पेटल्स वो जो पिंक कलर के, येलो कलर के हैं हाँ, तो ये जो होते हैं ना, ये बड़े अट्रैक्ट करते हैं एकदम भैया, मजा सा आ जाता है देख के। तो इस वजह से मधुमक्खियां और इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, और उस अट्रैक्शन की वजह से कभी कभार क्या होता है, वो पोलन ग्रेन को यहां से यहां कर देते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स अडेप्टेड फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन आर यूजुअली लार्ज, कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। देयर पोलन ग्रेन आर स्टिकी or spinny so that they can easily attach to the body of the insect. The stigmas are sticky to receive the pollen grain. ठीक है, यानी वो कलर जो है अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट से पोलन ग्रेन चिपक जाता है और वो स्टिग्मा पे गिर जाता है। ये प्रोसेस होता है, राइट? चलो, विच टाइप ऑफ कॉल DSR, लास्ट में कॉल में लाएंगे, पक्का पक्का पक्का। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर इन मेज। देखो अगर तुम्हें याद हो, मैंने एग्जाम्पल लिखवाए थे, है ना, एग्जाम्पल लिखवाए थे किसके? बाइसेक्सुअल के, और किसके? बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल लिखवाए थे मैंने, है ना। तो मेज किस में आता है? मेज किस में आता है? मेज जो आता था वो बाइसेक्सुअल में नहीं आता था, यानी इसके पास मेल और फीमेल गैमिट दोनों नहीं होते थे। या तो मेल है या तो फीमेल है, और जिनके पास मेल या फिर फीमेल एक होगा तो वो कौन सा पॉलिनेशन करेंगे? वो क्रॉस, सेल्फ नहीं करेंगे, वो क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है? क्रॉस पॉलिनेशन करता है। चलिए, राइट द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ऑफ पॉलिनेशन इनटू टू फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? पॉलिनेशन में ट्रांसफर होता है पहले, ठीक है, ट्रांसफर हो गया पहले पॉलिनेशन में, पोलन ग्रेन आ गया। अब क्या होगा? पोलन ट्यूब ग्रो करेगी बेटा, याद आ रहा है? पोलन ट्यूब ग्रो करती थी, है ना। तो यानी अब क्या होगा? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, उसके बाद पोलन ट्यूब ग्रोस थ्रू स्टाइल, और ये जो पोलन ट्यूब है ये मेल गैमिट को लेके जाएगी, और ये कहां जाएगी? ओव्यूल में, और ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। राइट राइट। चलिए
वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर? कहां पर होता है फर्टिलाइजेशन बताओ? ओवरी में, ओव्यूल में। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, वहां पर होता है। तो इसका पूरा का पूरा आंसर ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ आर नीड डायग्राम शोइंग पोलन ट्यूब। अच्छा, वो वाला एक डायग्राम नहीं था जिसमें कि फीमेल पार्ट है, ऊपर एक पोलन ग्रेन रखा हुआ है, पोलन ग्रेन ने एक ट्यूब बना ली है, तो वो वाला जो एनसीईआरटी का दूसरा डायग्राम है वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकोट डाइकोट, ये भी मैंने आपको कल बताया था, सबको याद है क्या? मोनोको मतलब लास्ट क्लास में मोनोकोट डाइकोट सीट, याद आ रहा है? याद आ रहा है? बोलो। जिसमें 2 कॉटिलेडन, जिसमें 1 कॉटिलेडन। हाँ, डिफरेंस पूरी की पूरी टेबल दिखाई थी। चलो जी आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। कुछ और क्वेश्चन यहां पर पकड़ते हैं अपन। आज कहां गए भाई? हाँ, अब इसमें से आपको पार्ट्स बताने, एबीसी। एबीसी देखना बेटा, ए पार्ट कौन सा है, बी पार्ट कौन सा है, सी पार्ट कौन सा है, आपको ये बताना है। मुझे बताओ ये ए क्या है? ये छोटा सा देखो ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है बीच में ए में, ये है मेल गैमीट। ये क्या है? ये है मेल गैमीट। ये क्या है? पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। और सी क्या है? देखो सी क्या है? सी क्या है बताओ? सी क्या है? ओव्यूल, ओव्यूल। हाँ, ओव्यूल। ठीक है, तो ऐसे एबीसी ऐसे पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं बेटा पेपर के अंदर, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, द डायग्राम शोन डिपिक्ट्स द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, चूज द ऑप्शन दैट विल शो मैक्सिमम वेरिएशन। मैक्सिमम वेरिएशन किस में आएगा बेटा? देखो कौन कौन सा दे रखा है, एक मिनट। ए क्या है? ए तो ये है, एक मिनट, ए तो समझ ही नहीं आ रहा, ए क्या गिवन है? अच्छा ठीक है, ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है भैया। ये तो देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा इस सवाल को, बड़ा प्यारा सवाल दे दिया यार, ये तो क्या बात है, मजा ही आ गया। देखो ए में क्या हो रहा है, यहीं से पोलन ग्रेन आ रहा है और यहीं चला जा रहा है, यानी ये क्या है? ये है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या है बेटा? ये है सेल्फ पॉलिनेशन। ए है सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखते हैं बी क्या है। बी है क्रॉस पॉलिनेशन, बी है क्रॉस। सी क्या है? सी भी सेल्फ है। और डी क्या है? डी भी क्रॉस है, डी भी क्रॉस है। तो सबसे ज्यादा वेरिएशन कब आते हैं बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन कहां हो रहा है? बी और डी में। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बी एंड डी, दैट इज पी। बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ फ्लावर, लेबल द पार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें आंसर करने, मतलब सारे के सारे पार्ट्स को लेबल करना है। लेबलिंग तुम जानते हो, लेबलिंग के क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं। ये आंसर देखो क्या है, गिव द लेटर ऑफ द स्ट्रक्चर विच बिकम्स द फ्रूट। फ्रूट कौन बनता है बाद में? देखो भैया फ्रूट बनता है ये ओवरी। और ओवरी कौन सा पार्ट है? ओवरी कौन सा पार्ट है भैया बताओ? ओवरी कौन सा पार्ट है, कोई बताएगा? ओवरी है जी बेटा, ये जो जी दिख रहा है जी, ये जी है ओवरी, ये पूरा ओवरी। अच्छा ई क्या है? ई है ओव्यूल। और एफ क्या है? एफ है फीमेल गैमीट। देखो अंदर की तरफ जो है वो फीमेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, समझे? हाँ, तो ओवरी क्या है? ओवरी जी है, जी, ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है ये जी कहलाता है ओवरी। ठीक है, अब बिकम्स दी सीड कॉट, यानी सीड क्या बनेगा? सीड क्या बनेगा बेटा? सीड बनेगा अंदर वाला पार्ट, यानी ई। ये जो है, ये ई जो है ये सीड बन जाएगा। ठीक है, क्या है? प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करेगा? ये बी पार्ट, बी पार्ट एंथर, एंथर। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? जल्दी बताओ, जल्दी बोल दो, चैट में लिख दो। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी समझ आ रहा है जी? मजा आ रहा है जी? नहीं मजा तो क्यों आएगा तुमको, तुमको तो मजा आवा है चलो लेट अस स्टार्ट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। अब करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। चलो चलो, देखो देखो देखो, खुश हो गए, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। चलो यार, और सुन मेरी बात, मैं बेटा बहुत मारूंगा, और सुन लो आपस में यार भाई, तुम हंसी मजाक मत करना, हंसी मजाक मत करना, प्लीज बढ़ा लेने देना, प्लीज बढ़ा लेने देना दोस्त भाई, प्लीज हंसी मजाक मत करना। मैं हाथ जोड़ू तुम्हारे, मैं हाथ जोड़ू, प्लीज परेशान मत करना, बढ़ा लेने देना, वरना मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। तुम मुझे हंसाते रहोगे, मुझे भी हंसी आएगी, तो इसलिए प्लीज प्लीज दोस्तों
थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करेंगे अपन आपस में, है ना, मजाक मस्ती भी करेंगे बट लिमिटेड करेंगे। लिमिटेड करेंगे, ठीक है। चलो आया आया, चलो लेट अस स्टार्ट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। देखो सबसे पहले ह्यूमंस कैसे करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मालूम है, वो तो हमें पता ही है भैया, इतना तो हमको मालूम है, क्या समझ रहे हो। हाँ तो देखो, अब मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट यानी मेल सेक्स सेल, उसका नाम क्या होता है, कोई बताएगा उसका नाम क्या होता है, कोई बता पाएगा? उसका नाम होता है स्पर्म सेल। ये मेल में होता है। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में ओवम, या फिर हम इसको एग सेल भी बोलते हैं। क्या, एग सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेल के अंदर स्पर्म सेल होता है और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ओवम या एग होता है, ठीक है जी, ये हमें समझ में आ गया, है ना। ये लो भाई, टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दिया है, ऐसा दिखता है कुछ आपका स्पर्म सेल। स्पर्म सेल की टेल भी होती है भैया, हाँ, गुड़गांव में रहता है, ये भी स्विमिंग करता है। तो देखो ये क्या है, ये टेल है, एक हेड होता है ना। स्पर्म सेल ऐसा दिखता है, स्पर्म सेल का एक हेड होता है, एक टेल होती है, ठीक है। टेल क्या काम आती है बताता हूं, अभी तैरने के ही काम आती है एक्चुअली, मैं बताऊंगा, ठीक है। ओवम जो होती है फीमेल के अंदर, जो एग सेल होता है वो राउंड होता है और बड़ा होता है, यानी स्पर्म सेल तो बहुत छोटा होता है, ओवम बहुत बड़ा होता है। साइज अगर कंपेयर करेंगे तो ओवम का साइज बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू स्पर्म सेल, ठीक है। अभी पढ़ेंगे, बट उससे पहले कुछ टर्म्स को पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक टर्म होती है प्यूबर्टी, किस किसने सुनी है प्यूबर्टी टर्म, किस किसने सुनी है, बताओ बताओ जल्दी, सुनिए, हाँ पता ही होगा यार। प्यूबर्टी क्या होता है, एक ऐसा टाइम होता है, एज, एक ऐसी टाइम स्पैन या फिर एक ऐसा एज बोल लो जहां पर मेल और फीमेल दोनों की बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आएंगे, है ना, है ना, और उनकी बॉडी के अंदर से सेक्स हार्मोन भी रिलीज होंगे। अब तुम पूछोगे भैया कौन से हार्मोन, पहले बता चुका हूं पिछले चैप्टर में, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, याद आया, हाँ। तो यानी एक ऐसी एज होती है, प्यूबर्टी इज द टाइम पीरियड और द स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल शो ग्रोथ एंड बिकम सेक्सुअली मैच्योर, यानी वो सेक्सुअली, मतलब उसकी बॉडी जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है उस टाइम पे, समझ रहे हो बात को, यानी उसकी बॉडी सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, उतने हार्मोन्स बॉडी में से रिलीज होते हैं, है ना। अब ये वाली जो एज होती है, इसमें तुम्हें पता है कि भैया पिंपल भी होंगे, है ना, भैया थोड़ा बहुत पिंपल भी होंगे, मन भी भटकेगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके हार्मोनल इम्बैलेंस उस समय पर चल रहा होता है, जो कि तुम्हारी एज है, तुम्हारी एज है, प्यूबर्टी वाली ही एज है। तो तुम्हें पिंपल हो रहे हैं, इट इज नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो आज भी होते हैं, मेरे तो आज भी होते हैं, है ना, तो इट इज नॉर्मल, डरना नहीं है, वरना लोग कहते हैं ओहो पिंपल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे एज है, उम्र है, रहेंगे, ठीक है। तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी की वजह से, यानी प्यूबर्टी में क्या होता है, इंसान सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। चलिए देखते हैं मेल्स और फीमेल के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, राइट, आ जाओ चल। तो मेल के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो अगर हम मेल की बात करेंगे तो एक तो मेल में स्पर्म सेल बनने लगता है और मेल के जो सेक्स हार्मोन है वो भी रिलीज होते हैं। सिमिलरली फीमेल के अंदर क्या होता है, एग सेल बनता है और फीमेल सेक्स हार्मोन भी बनने लग जाते हैं, यानी फीमेल एग सेल बन रहा है, यानी इस एज में फीमेल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसको हम पीरियड्स भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, राइट। तो वो स्टार्ट हो जाती है, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, उस एज को हम बोल रहे थे प्यूबर्टी। तो एक एक करके जरा प्यूबर्टी के चेंजेस पढ़ लेते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। प्यूबर्टी के कुछ कुछ चेंजेस हैं, ये फीमेल के अंदर चेंजेस होते हैं, राइट, राइट, फीमेल के अंदर चेंजेस होते हैं, पिंपल आते हैं, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है ना, उसके अलावा हाइट बहुत इंक्रीज होती है। अच्छा तुमने देखा है कि फीमेल की जो हाइट होती है ना, वो जब प्यूबर्टी ना फीमेल की जल्दी हिट होती है लड़कियों की, अगर मैं सही बताऊं तो, मतलब अगर तुमने देखा हो तो 13 साल के अंदर ना, 13 या 14 की एज में ना लड़कियों की हाइट अचानक से बढ़ती है, अगर तुमने नोट करा हो तो, या 12 साल में मान लो अचानक से हाइट बढ़ती है, लड़कियों की जल्दी बढ़ती है, क्योंकि उस टाइम तक लड़कों की प्यूबर्टी हिट ही नहीं करी होती। लड़कों की जो एज है प्यूबर्टी की वो लेट होती है, एक्चुअली में 1-2 साल का फर्क होता है। तो ना लड़कियां जो होती हैं उस एज में, हाँ याद आया, हाँ हाइट बड़ी होती है, देखा है तुमने, नोट करा है, याद करो आज से 2 साल पहले की बात होगी, लड़कियों की हाइट बढ़ी, बट अचानक से जैसे ही तुम ये 9वीं-10वीं में आते हो तो लड़कों की हाइट तेजी से बढ़ने लगती है और लड़के फिर बहुत लंबे निकल जाते हैं, है ना, नोट कराइए। हाँ
तो ये होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों की प्यूबर्टी पहले हिट हो गई तो इंक्रीज हो गई हाइट अचानक से, और मेल की 1-2 साल बाद में हुई तो उनकी फिर बढ़ती है। इस वजह से बचपन में जो तुम्हारी बहनें थी उनकी हाइट तुमसे बड़ी होगी, नोट करना कभी, ठीक है? तो मूड स्विंग्स, ये सब पीरियड्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, पिंपल्स, एक्ने, ये सब होता है गर्ल्स के अंदर। बॉयज की बात करते हैं, इंक्रीज इन हाइट, शोल्डर चेस्ट गॉट ब्रॉडर। मेनली क्या होता है? वॉइस चेंज होती है। लड़कों की जो बचपन में वॉइस होती है वैसी होती है, जी अंकल जी क्या कह रहे थे, कैसे हो अंकल जी, उनकी आवाज ऐसी होती है। बाद में अमिताभ बच्चन जैसे साउंड करने लगते हैं, चलिए देवी और सज्जनों खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति, यानी उनकी वॉइस में एक भारीपन आ जाता है, राइट? तो जो वॉइस होती है वो क्या हो जाती है? बिगिन टू क्रैक, है ना, बिगिन टू क्रैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्या होता है? प्यूबर्टी के अंदर हो रहा होता है, ठीक है जी? तो ये कुछ चेंजेस हैं किसके अंदर? मेल के अंदर, प्यूबर्टी के अंदर, ठीक है? तो मेल और फीमेल मैंने दोनों का आपको बता दिया कि क्या क्या चेंजेस है। जेठालाल हर जगह क्यों आ जा रहा है भाई? जेठालाल पूरी क्लास पढ़ के मानेगा क्या भाई मेरी? बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, क्या ही बात है। चलो जी, है ना? तो ये सारे के सारे चेंजेस हैं, याद रहेगा, है ना? डन डन डन, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। चलो, जैसे मैंने आपको बताया, जर्म सेल या फिर मेल गैमिट, फीमेल गैमिट, यानी सेक्स सेल को ही जर्म सेल बोलते हैं, मैं बोल चुका हूं, है ना? आपको शायद मैं बता चुका हूं ना बेटा, जर्म सेल यानी सेक्स सेल ही होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है पहले तो, ठीक है? और मेल के अंदर वो स्पर्म होते हैं, फीमेल के अंदर वो क्या होते हैं? एग, या फिर उसको ओवम बोला जाता है। तो चलो स्पर्म सेल और ओवम के बीच का कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, आ जाओ। एक छोटा सा डिफरेंस है बेटा, मैं आपको वो दिखा देता हूं, ये एक छोटा सा डिफरेंस है, देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि जो स्पर्म सेल होता है ये कहां पर बनता है? मेल के अंदर स्पर्म सेल होता है, वो बनता है टेस्टीज के अंदर। किसके अंदर? टेस्टीज के अंदर, ठीक है? टेस्टीज के अंदर मेल की जो टेस्टीज होती हैं वो स्पर्म सेल बनाती हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूं तुम्हें हंसी आएगी सुन के, बट मेल की जो टेस्टीज है वो आज के समय पर उनकी बॉडी का सबसे महंगा पार्ट होता है। यानी मेल टेस्टीज, ऐसा बोलते हैं लोग, डॉक्टर्स बोलते हैं, आर मोर वैल्यूएबल देन 6 करोड़, यानी 6 करोड़ से ज्यादा इसकी वैल्यू होती है मेल टेस्टिस की। सही में तुम्हें मजाक लग रहा है? हाँ, ठीक है। और फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवरीज, जिससे कि ये प्रोड्यूस हो रहा होता है, राइट? अरे लड़कों को मालूम है भाई, सब लिख रहे हैं, वाह यार। चलो, साइज देखो, स्पर्म सेल बड़ा छोटा होता है ना? और जो एग होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है? अब दूसरी चीज, मोटिलिटी। मोटिलिटी यानी मूव कर सकता है या नहीं कर सकता, मूवमेंट की कैपेसिटी को मोटिलिटी बोलते हैं, ठीक है? तो जो स्पर्म सेल होता है ना बेटा, उसकी टेल होती है तो वो मूव कर सकता है, लेकिन जो एग होता है यानी ओवम होता है वो मूव नहीं कर सकता, वो नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है जी? चलो, बहुत बढ़िया, है ना? इसमें साइटोप्लाज्म थोड़ा कम होता है, इसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स काफी सारे होते हैं। बाकी आपको याद करने की, क्रोमोसोम याद करने की जरूरत नहीं है, अगले चैप्टर में आएगा। और नंबर रिलीज्ड, यानी मेल की बॉडी से बहुत सारे मिलियंस ऑफ, मैं लिटरली बोल रहा हूं, मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल रिलीज होते हैं, मिलियंस ऑफ। पर फीमेल के अंदर हर मंथ में एक एग प्रोड्यूस होता है, हर मंथ में एक एग प्रोड्यूस होता है। पर मेल के अंदर क्या है? मिलियंस ऑफ, भैया इतने अनगिनत, है ना? स्टोरी अभी पूरी बताऊंगा कि एक ही होता है स्पर्म सेल जो कि जीतता है, उसकी भी पूरी कहानी है, वो भी तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? हाँ, उसकी भी पूरी कहानी है, वो तुम्हें अभी बताऊंगा। एक बच्चा पूछ रहा है, भैया अगर वो 6 करोड़ का है तो उसको बेचना कहाँ है, ये बता दो। यार तुम लोग क्या ही गलत हो, काम बेचना है, ये क्या तरीका होता है, ठीक है? ये प्रोसेस तुम्हें पता ही है, स्पर्म सेल, ठीक है, ये एग सेल, दोनों आए, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा बेटा? जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। अब यहां पर एक स्टेज और ऐड होती है जिसको हम बोलते हैं फीटस। ह्यूमंस के अंदर एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है। फीटस क्या होता है उसके बारे में आगे हम टाइम के साथ साथ बात करेंगे, अभी बस आप इतना याद रखो, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो। चलो,
आगे बढ़ा जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके बारे में बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिटेल में पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। आ जाओ चलो। आ जाओ, पहले मैं आपको डायग्राम की मदद से प्रोसेस समझा देता हूं। देखो बच्चे बोलते हैं भैया ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा क्या? तो डायग्राम जो है ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, वो कभी कभार ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, बट लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेबलिंग पे क्वेश्चन आते हैं ना, वो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए उतना नहीं आता पेपर के अंदर, बट लेबलिंग पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पार्ट ए बताओ, पार्ट बी बताओ। जैसे मैंने अभी आपको फ्लावर वाले कराए ना, वैसे क्वेश्चंस यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी लेबलिंग पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एटलीस्ट लड़के चीटिंग कर लेंगे, ये क्या होता है भाई? ये क्या? तो मेरे को आज मेरे को तो पढ़ाने दे दो भैया प्लीज। प्लीज प्लीज दोस्तों, प्लीज दोस्तों, मैं हाथ जोड़ता हूं तुमसे, मैं हाथ जोड़ता हूं प्लीज। ठीक है, आयो आयो, चलो नीचे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले मेल के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मैंने अभी बताया भी, वैल्यूज के अंदर भी तुम्हें बताया, वो है टेस्टिस। राइट, सो दीज आर दी टेस्टिस। ये जो तुम देख पा रहे हो ये है टेस्टिस। ठीक है, अब ये टेस्टिस का काम क्या है? सबसे पहले ये समझो, टेस्टिस दो चीजों को निकालती है, दो चीजों को सेक्रेट करती है। पहला स्पर्म सेल, ऑब्वियस सी बात है, और एक और चीज टेस्टिस बनाती थी, अगर तुम्हें याद हो तो, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। हाँ, टेस्टोस्टेरोन भी कौन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन भी तो भैया यही बनाता था, याद आ गया? हाँ, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। हाँ, तो वो यही बनाता है। यानी इसके दो काम है, हार्मोन बनाना और स्पर्म सेल बनाना। अब आते हैं आगे, अब आते हैं आगे। अब ना ये एक मसल के अंदर होता है, ये एक मसल होता है, देखो ये मस्कुलर ओपनिंग होती है, जिसके अंदर ये टेस्टीज होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये टेस्टीज होती है, और उस मसल की लेयरिंग को हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम। राइट राइट, हाँ, तो ये क्या है? स्क्रोटम। ये जो पूरी तुम्हें कवरिंग दिख रही है मसल की, स्क्रोटम। अब स्क्रोटम जो होता है ना, तुम समझना मेरी बात बेटा, स्क्रोटम मेल के अंदर बॉडी से बाहर होता है। बॉडी के अंदर भी हो सकता था, बट बॉडी के बाहर ही क्यों? तो बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर भी हो सकता था ना भाई, उसमें क्या दिक्कत थी? बहुत सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, तो ये बाहर ही क्यों होता है? हमारे टेस्टिस बाहर ही क्यों होते हैं बॉडी के? बताओ, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ना क्या होता है कि जो टेस्टिस होती है ना, इनके अंदर बनता है स्पर्म सेल, और स्पर्म सेल को बनने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर ये बॉडी के अंदर होते हैं ना, तो इनको सही टेम्परेचर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से स्पर्म सेल अच्छी तरीके से बन नहीं पाता। राइट, हाँ, टेम्परेचर, बहुत बढ़िया। तो यानी स्पर्म सेल को बनने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए, और वो क्यों बनेगा? वो जब बॉडी से बाहर होगा तभी वो टेम्परेचर अचीव कर पाएगा, और तभी वो बन पाएगा। बॉडी के अंदर वो टेम्परेचर उसे नहीं मिलेगा, इस वजह से बॉडी से बाहर रहते हैं। पहला तो ये हो गया। ठीक, अब ध्यान रखना बेटा, यहां पर क्या होता है? यहां पर एक जगह होती है जहां पर आपका स्पर्म सेल जो बनता है वो स्टोर होता जाता है। ठीक है, यहां पर ऊपर की तरफ एक जगह होती है, एपिडाइमिस बोलते हैं उसको, वहां पर स्टोर हो जाता है। ठीक है जी, अब क्या होता है? एक ट्यूब जाती है यहां से, जिसको हम बोलते हैं वास डेफरेन। क्या बोलते हैं बेटा? वास डेफरेन, वास डेफरेन। ठीक है, ये नाम यहां पर लिखा हुआ है, वास डेफरेन। तो जब स्पर्म सेल वास डिफरेंस से आगे जा रहा होता है ना, तो उसको रास्ते में यहां पर दो गुंडे मिलते हैं, दो गुंडे मिलते हैं। कौन दो गुंडे? एक होता है भैया, ये आप देख पा रहे हो, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको भैया? प्रोस्टेट ग्लैंड। और एक दूसरा गुंडा ये तुम देख पा रहे हो, ये तुम देख पा रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? बताओ, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, और एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। भैया ये लेबलिंग समझ लो, देखो ट्यूब आ रही है यहां से, पहला जो ग्लैंड आता है वो होता है सेमिनल वेसिकल, फिर आगे जाओगे तो जो दूसरा ग्लैंड आएगा वो आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, वो आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। और इनके ऊपर होता है, ये है तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है तुम्हारा? यूरिनरी ब्लैडर, है ना? ये क्या है तुम्हारा? यूरिनरी ब्लैडर। राइट राइट, ठीक है। तो समझना बेटा, जब वो स्पर्म सेल आगे जा रहा था तो दो गुंडे आते हैं। कौन कौन? एक सबसे पहले आता है सेमिनल वेसिकल, ऐसे तुम याद कर लो, गुंडा या एसपी, एसपी नाम का गुंडा आता है। पहले आता है सेमिनल वेसिकल, फिर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये स्पर्म सेल जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, तो गुंडे आया और बोला, हाँ जी कहां जा रहे हो? स्पर्म सेल ने बोला, बस जा रहा हूं बाहर। तो बोला कि ऐसे कैसे चले जाओगे भाई, थोड़ी मदद हम भी कर दें।
तो उन्हें कैसे मदद करोगे? तो उनका हम ना आपको कुछ फ्लूइड दे देंगे, हम आपको कुछ लिक्विड दे देंगे, क्योंकि अगर स्पर्म सेल अकेला जाएगा ना तो वो ज्यादा समय जिंदा नहीं रह पाता, दिक्कत ये है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ना, हम ऐसा करते हैं कि तुम्हें थोड़ा बहुत लिक्विड दे देते हैं भैया यार। स्पर्म सेल ने बोला ठीक है भाई दे दो लिक्विड। तो इन्होंने क्या करा, कुछ कुछ लिक्विड को रिलीज करा और फिर एक कम स्पर्म सेल के साथ लिक्विड जुड़ के जो फाइनल चीज बनती है उसको हम बोलते हैं सीमन। क्या बोलते हैं? सीमन। क्या बोलते हैं बेटा? सीमन। ठीक है, यानी जो इजैकुलेट होता है, यानी जो बाहर आता है, वो सिर्फ स्पर्म सेल नहीं होता, स्पर्म सेल के साथ एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं, जिनको ओवरऑल हम बोलते हैं सीमन, उसके अंदर होता है स्पर्म सेल। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो यानी अब आप देख सकते हो कि क्या होगा, यहां से आगे जाएगा, आगे जाएगा, ये है पेनिस। ये क्या है? ये है पेनिस। बात समझ में आई? ये पेनिस है, बहुत बढ़िया। अब ये आप देख सकते हो, ये जो ओपनिंग है ना, ये किसकी ओपनिंग है? ये बीच में आप देखो, ये है किसकी? यूरेथ्रा की ओपनिंग। अच्छा एक चीज है कि जहां से आप यूरिनेट करते हो, यूरिनेट तुम्हें याद होगा जब हमने पढ़ा था किडनी, किडनी याद आया? यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा की मदद से आप यूरिन को बाहर निकाल देते हो, राइट? तो अब आपको यह समझना पड़ेगा कि जहां से आप यूरिनेट करते हो, यूरेथ्रा, वहीं से ही स्पर्म सेल भी बाहर आता है। ओपनिंग एक ही है, ओपनिंग एक है, कोई डिफरेंट ओपनिंग नहीं। समझ पाए? समझ पाए? ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी ये है क्या? ये है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा में क्या होता है, यहां से स्पर्म सेल मतलब सीमन, अब तो सीमन बन गया है ना भैया, अब वो सीमन जो होता है वो बाहर निकल जाता है ना, बाहर निकल जाता है, राइट राइट। तो यानी इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, स्पर्म सेल यहां बना, बीच में वो सीमन के अंदर कन्वर्ट हो गया, और लास्ट में वो यूरेथ्रा की ओपनिंग से निकल गया। क्या ये बात हमें समझ में आई? जल्दी बताओ, क्या बात हमें समझ में आई? जल्दी, राइट। ये यू व्यू मत किया करो तुम यार, तुम एक जब मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, यू व्यू मत किया करो, ये तुम एक दो समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को? तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इधर उधर की बातें करके नहीं पढ़ाऊंगा कि हो बच्चों ये तो तुम खुद पढ़ लेना, हा। चप्पल खा जाएगा, समझ रहा बात को? शांति से बैठ जा और पढ़ ले। इसका प्रैक्टिकल कब होगा? आ रहा हूं बेटा, तेरे घर आ रहा हूं ना अभी, मार खा जाएगा, चुप हो जा और पढ़ ले अब चुपचाप। देखो अब एक एक करके ऑर्गन्स को डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि यहां से बहुत बार सवाल आते हैं। जैसे सबसे पहला ऑर्गन क्या था हमारे लिए? टेस्टिस वर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना लड़कों? अब तुम्हें अपनी टेस्टिस की वैल्यू पता चल गई है तो थोड़ी इज्जत किया करो, है ना, वरना आपस में तुम एक दूसरे को मारते रहते हो। ठीक है, आ जाओ। टेस्टिस क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो टेस्टिस आर दी प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दे लाई इन स्मॉल सैक, एक मस्कुलर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है नीचे की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। और स्क्रोटम जो होता है वो क्या होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी हमारी जो बॉडी है उससे बाहर की तरफ निकला होता है। ठीक है, उसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। टेस्टिस फॉर्म स्पर्म थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ, यानी पूरी आपकी जब तक रिप्रोडक्टिव लाइफ चल रही है, आपकी टेस्टिस स्पर्म सेल को बनाती रहेंगी, बनाती रहेंगी, बनाती रहेंगी, बनाती रहेंगी, बनाती रहेंगी भैया, है ना, कॉन्टिन्यूसली बनाती रहेंगी। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। अब स्क्रोटम की बात करते हैं। स्क्रोटम क्या था? अब देखो, स्क्रोटम हैज द लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इस वजह से स्क्रोटम क्या होता है? आउट होता है बॉडी के बाहर होता है। समझे बात को? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो कम है। ठीक है, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज द फॉर्मेशन of sperm cell requires lower temperature than the normal body temperature। क्या बात समझ में आ गई बेटा? जो मैं आपको 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। क्योंकि बॉडी के बाहर है तो स्पर्म सेल तभी बन पाता है जब टेम्परेचर कम होता है, बॉडी के अंदर होता तो नहीं बन पाता। सही है। अब मैं आपको एक टर्म बता रहा था, एपिडाइमिस। तो ये एपिडाइमिस क्या होता है समझना। इट रिसीव स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस एंड स्टोर्स देम टेम्परली टिल इजैकुलेशन। यानी इजैकुलेशन क्या होता है? इजैकुलेशन यानी बाहर जाना स्पर्म का।
तो उसको बाहर जाने से पहले जो टेस्टिस में ऊपर की तरफ स्टोर करके रखता है उस जगह को बोलते हैं एपिडाइमिस। ठीक है, बहुत बढ़िया। वास डेफरेंट क्या था? वर्क एज द ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म टू यूरेथ्रा, यानी ये यूरेथ्रा तक एक नली की तरह है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दो गुंडे, कौन कौन से? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट। तो सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं? सेक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम एसिडिटी ऑफ मेल यूरेथ्रा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। समझाऊंगा बेटा, चिल करो, अभी चिल करो, सुनो सुनो मेरी बात, रुक जाओ, सुनो। ये क्या करते हैं? ये कुछ चीजों को सेक्रीट करते हैं, फ्लूइड को सेक्रीट करते हैं। अब उससे काम क्या होता है? दो काम होते हैं बेटा। पहला काम मैं आपको बताता हूं। पहला काम क्या है कि ये स्पर्म सेल कहां जाएगा? फीमेल में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो जो फीमेल का जो ट्रैक होता है ना वो बहुत एसिडिक होता है, तो स्पर्म सेल अगर अकेला जाएगा तो मर जाएगा। ऐसे समझो अगर मैं अकेला गया तो भैया मैं तो मारा जाऊंगा, तो मैं बॉडी गार्ड्स को लेके जा रहा हूं ताकि मैं जिंदा रह जाऊं। तो सबसे पहला काम तो क्या है? ये फ्लूइड इसलिए मिल रहे हैं ताकि टू प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम एसिडिटी ऑफ मेल यूरेथ्रा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी जो फीमेल पार्ट में जब वो जाएगा तो जो एसिडिक एनवायरनमेंट उससे मिलेगा उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। पहला रीजन तो इसका ये है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, दूसरा रीजन देखते हैं। सेक्रीशन ऑल्सो इंक्रीजेस स्पर्म मोटिलिटी, यह है सेकंड रीजन। यानी जब ये लिक्विड स्पर्म सेल में जाता है ना तो अब वो स्पर्म सेल इजीली मूव कर सकता है, यानी अब वो और मोटाइल हो गया है। मोटाइल यानी मूव कर सकता है ना। तो एक तो इंक्रीज मोटिलिटी, दूसरा क्या है? प्रोटेक्ट करता है एसिडिक एनवायरनमेंट से। ये दो इसके इंपॉर्टेंट काम है, राइट। समझ आया क्या? समझ आया? डन, बहुत बढ़िया। सेक्रीशन ऑफ दीज वेरियस ग्लैंड एंड स्पर्म कलेक्टिवली फॉर्म्स द सीमन। हम क्या बोलते हैं लास्ट में इसको? हम इसको बोलते हैं सीमन। ठीक है, तो जो तुम इजैकुलेट करते हो वो स्पर्म सेल नहीं है। लोग बोलते हैं स्पर्म सेल नहीं, वो सीमन होता है, सीमन। उसके अंदर बहुत सारे फ्लूइड मिले होते हैं भैया, वो अकेले इकलौता नहीं है, वो इकलौता नहीं है। ठीक है, हाँ चलो चल, ठीक है। उसके अलावा ऊपर की तरफ ब्लैडर था। ब्लैडर का काम तुम्हें पता है, यूरिन को स्टोर करना। यूरेथ्रा क्या है? एक कंबाइन ओपनिंग है जिससे कि स्पर्म भी जाता है, यूरिन भी यहीं से जाता है। तो ये एक क्या है? ये सेम ओपनिंग है। ठीक है, ये सेम ओपनिंग है। और एक आ जाता है पेनिस। पेनिस क्या है? पेनिस क्या है? डिपॉजिट्स स्पर्म इनसाइड द वेजाइना, इट आल्सो डिस्पोजेस यूरिन, यानी यूरिन को बाहर निकालना या फिर स्पर्म सेल को वजाइना तक पहुंचाना, वो है पेनिस का काम, राइट। क्या चीज क्लियर है? पेनिस क्या होता है बेटा? इतने भोले मत बनो यार, तेरे को भी पता है, मुझे भी पता है, तो पढ़ ले फिर सीधा सीधा, है ना। मजे के चक्कर में इतने भोले मत बनो, मैं तुम्हें जानता हूं ना। आ जाओ, चलो आगे बढ़ते। डन डन। क्या ये चीजें हमें समझ आई? क्या प्रोसेसेस हमें समझ आए बेटा? ये था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि बड़ा सिंपल सा था, बड़ा छोटा सा था। मेल तो वैसे भी सिंपल ही होते हैं, फीमेल वाला जो पार्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फीमेल कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो अब वो जो पार्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, राइट राइट। ठीक है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था। आई होप अब याद रखोगे, अब आप याद रखोगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए बेटा, बट उससे पहले ना मैं आपको फीमेल का भी थोड़ा सा पार्ट समझाना चाहता हूं आज, ताकि कल की क्लास में आपको थोड़ा समझ आ जाए। देखो, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो मेल था, ये फीमेल है। यहां पर भी लेबलिंग पे सवाल आते हैं। वैसे तो इसका डायग्राम तुम ड्रॉ भी कर सकते हो, बहुत इजी है, इसमें कुछ है भी नहीं डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, बट चीजें कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी, ध्यान से एक बार समझ लो। समझ लो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं बस। ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये होती है वेजाइना, फीमेल की वेजाइना, जहां पे कौन आया था? पेनिस आया था, पेनिस वेजाइना के अंदर आया था। ठीक है, तो ये ओपनिंग है जिसमें कि क्या आया था? पेनिस वेजाइना। चैट बंद कर दूंगा बेटा, पढ़ ले। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पढ़ लो पढ़ लो। ठीक है, तो अब इसके अंदर आया था और इसने यहां पर क्या करा था? सीमन को इजैकुलेट कर दिया था, यानी यहां पर छोड़ दिया था। ठीक है, अब ये सीमन अंदर जाता है, एक बीच की लाइनिंग होती है बेटा जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, ये बीच की एक मस्कुलर लाइनिंग होती है। ठीक है, ये एक मस्कुलर लाइनिंग होती है, ये ब्रेक होती है, और उसके बाद क्या होता है? जो सीमन होता है वो अंदर जाने लगता है। अब ये जो तुम्हें ट्राइंगल सा दिख रहा है, वी शेप दिख रही है, इसको हम बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं बेटा? यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस, राइट। इसको हम बोल रहे हैं यूट्रस। अब क्या होता है कि वो सीमन जाता जाता है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, यहां जाए या यहां जाए। अब तुम्हें पता है बहुत सारे स्पर्म सेल होते हैं, कुछ यहां जाते हैं,
कुछ यहां आ जाते हैं। और सबसे शॉक की बात मैं तुम्हें बताऊं, फीमेल्स ओनली प्रोड्यूस 1 एग सेल एवरी मंथ, यानी हर महीने एक एग सेल आएगा। अब यहां दिक्कत वाली बात यह है, या तो वो एग सेल यहां होगा या तो वहां यहां होगा। तो जो आधे स्पर्म सेल जो यहां गए थे, मान लो यहां नहीं है, उनके साथ तो मोए मोए हो गया, उनके साथ तो मोए मोए हो गया, है ना, गए भैया। यहां भी इतना कंपटीशन, हमें लगा था जेई नीट में कंपटीशन है, असली कंपटीशन में तुम्हें याद दिखाता हूं। देखो आधों के साथ तो मोए मोए हो गया पहले ही, फिर भी बहुत बचे, लाखों लाखों स्पर्म सेल बचे। अब वो लाखों स्पर्म सेल बचे जो कि यहां आ रहे हैं, लाखों स्पर्म सेल अब भी बच गए, ठीक है। अब देखना बेटा, लाखों स्पर्म सेल इधर आएंगे। अब ये वाली एक ट्यूब होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब या फिर हम इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओविडक्ट, 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 ठीक है। अब इस ओविडक्ट के एंड में जुड़ा होता है क्या, जुड़ा होता है ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होता है, एग सेल, ओवरी के अंदर होता है एग सेल, ठीक है। अब यहां पर एग सेल एक्चुअली में प्रोड्यूस हुआ था उस मंथ में, ठीक है। तो अब यहां पर आ गए कुछ लाखों स्पर्म सेल्स। अब वो लाखों स्पर्म सेल्स रेस लगाएंगे कि कौन सबसे पहले जाएगा और फीमेल एग के साथ फर्टिलाइज कर लेगा। यानी यहां पर जो रेस है बेटा वो मिलियंस में है, मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल एंटर करते हैं, आधों का तो मोए मोए हो जाता है, और आधे जो बचते हैं उनके साथ क्या होता है, वो मिलियंस में रेस लगाते हैं, और उनमें से इकलौता होता है जो कि जीतता है और वो फर्टिलाइज होता है। यहां पर जाकर फर्टिलाइजेशन होता है। एक एक देख रहे हो बेटा, और वो इकलौते तुम थे, तभी तो तुम पैदा हुए, तभी तो तुम प्रोड्यूस हुए। वो इकलौते तुम थे बेटा, तब जाके तुम प्रोड्यूस हुए। वो मैं था जो मैं प्रोड्यूस हुआ, समझे बात को। तो कब इफ यू फील, अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हारी लाइफ में तुम एकदम नाकारे हो, कुछ नहीं हो, याद रखना तुम वो स्पर्म सेल थे जो कि मिलियन में से रेस जीता था। इस बात को याद रखना हमेशा, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, ये है, ये सच्चाई है, तुम्हें मजाक लग रहा है। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा क्या है, प्रोसेस है। क्या चीज समझ में आ गई, ऐसे जाता है। अब यहां पर होता है फर्टिलाइजेशन। आगे क्या होता है, आगे के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, है ना, इसको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। अभी के लिए मुझे बस तुम्हें प्रोसेस बताना था डिटेल के अंदर। चलो मैं कुछ होमवर्क देके जा रहा हूं बेटा, 10-15 सवाल हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव के हैं। मेल रिप्रोडक्टिव के कुछ 10-15 सवाल हैं बेटा, है ना, तो वो एक बार रीड करके आना, कल डिस्कस भी कर लेंगे, बट रीड करके आना। जैसे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, ये सारे के सारे एक बार रीड करके आना। कल करके आओगे ना पक्का, प्रॉमिस कर दो, प्रॉमिस कर दो। तो ऐसे कुछ 10 सवाल हैं, मेल रिप्रोडक्टिव के 10 सवाल जो कि हमें कल डिस्कस करने, तो अपन कल करेंगे। चलिए अब कल करेंगे आगे की क्लास, क्योंकि अभी हमारा एक सेशन भी है, ठीक है। ठीक है, अभी हमारा एक सेशन भी है यूट्यूब पे, टीचर्स डे सेलिब्रेशन। अभी आ जाओ यूट्यूब पे, थोड़ी देर मजी मस्ताक करेंगे, आधे घंटे बहुत मजे करेंगे। आ जाओ, एक बड़ा फन सेशन होने वाला है अभी, ठीक है। ठीक है, तो तुम जो कह रहे हो दिगराज सर से बात करा दो, अभी आ जाओ ना वहां पे आ जाओ, वहां कर लेंगे बात। रुको यार, तुम लोगों को मैंने वादा कर दिया था एक बार बात करा ही दो। दिगराज सर क्लास में हूँ, 1 मिनट ना स्पीकर पे कर रहा हूँ, सुनो। आज मेरी क्लास नहीं थी। हाँ। तो बच्चों को जरा हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं वो आपको, तो वो चाह रहे हैं कि दिगराज सर को एक बार बात करा दो। हाँ, तो मेरे सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अभी लाइव मिल ही रहे हैं बहुत जल्दी। आज मेरी क्लास थी, तो मैं सोच ही रहा था कि मेरे करण अर्जुन में से कोई एक ना एक तो मेरी बात करवा ही देगा सब। थैंक यू अर्जुन। आते तब से लिखे जा रहे थे कि कॉल डीएस, एक तो डीएसआर लिखते हैं डायरेक्टली डीएसआर, मान सम्मान सब भूल गए हैं। मान सब कुछ नहीं, डायरेक्ट कॉल डीएसआर। मैंने कहा अरे यार, अच्छा मेरी क्लास में कॉल पीके लिखते हैं डायरेक्ट, कोई भैया कोई सर कुछ नहीं। ये क्या तरीका होता है दोस्तों, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या संस्कार है? हाँ ये क्या संस्कार है। चलो अभी मिलते हैं फिर लाइव में, है ना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके, डन। अभी लाइव में मिलते हैं आराम से, और वहां टीचर्स डे सेलिब्रेशन करते हैं, मस्ती मजाक करेंगे,
एंजॉय करेंगे। शुक्रिया एवरीवन बहुत सारा प्यार देने के लिए आज टीचर्स डे के लिए। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, लव यू। बाय, मिलते हैं कल मिलते हैं। आ जाओ अभी पर वहां आ जाना। चलो बाय।